पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 5 मई को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सीएम मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 5 मई को राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मिला है। आपको बता दें कि सीएम मान पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने जालंधर में मंडला छन्ना गांव का दौरा किया। उन्होंने सतलुज नदी किनारे बाढ़ से बचाव कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को मानसून से पहले सभी प्रोजेक्ट पूरे करने और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि 132 कमजोर स्थानों को मजबूत किया जा रहा है। 16 करोड़ रुपए की लागत से काम जारी है। सरकार ने बाढ़ से जान माल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई। स्थानीय लोगों ने इन प्रयासों की तारीफ की। पंजाब सरकार ने 1 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। चंडीगढ़ में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। मान सरकार ने 1 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत होगी। रुस्तमे हिंद और हिंद केसरी का खिताब जीत चुके पहलवान प्रीतपाल सिंह फगवाड़ा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया। पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया और नए राजनीतिक सफर की बधाई दी। पार्टी नेताओं ने उम्मीद जताई कि प्रीतपाल सिंह अपने अनुभव और लोकप्रियता से लोगों की सेवा में बड़ी भूमिका निभाएंगे। पंजाब सरकार में मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 1,32,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्थानों के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को मुफ्त धार्मिक यात्रा सुविधा प्रदान करना और धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए उनके सपनों को पूरा करना है। खन्ना के एसडीएम स्वाति तिवाना ने एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी का निरीक्षण किया। अनाज मंडी में चल रहे गेहूं उठान प्रोसेस की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने ठेकेदार को ज्यादा ट्रक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि समय पर फसल का उठान हो सके। पटियाला में शंभू राजपुरा रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। चारों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां चारों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। ट्रैक पर ब्लास्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विस्फोटक की गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। डबवाली में जिला प्रशासन की तरफ से जन सुनवाई की गई। इस बीच अतिरिक्त उपायुक्त आरपी संगल ने ग्रामीणों की शिकायतों को सुना। उन्होंने पेयजल समस्या को प्राथमिकता देते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में 55 से ज्यादा शिकायतें सामने आई। इसमें बिजली, पक्के मकान, रास्तों से जुड़े समस्याएं भी हैं। साथ ही एसडीएम ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए। मोगा में पुलिस ने जेल में औचक निरीक्षण किया। पुलिस की कई टीमों ने जेल के सभी वार्डों और परिसर की तलाशी ली। ये कार्रवाई जिला प्रशासन की सतर्कता बढ़ाने और जेल में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए की गई। जांच का उद्देश्य बिना परमिशन के सामान को अंदर ले आना, ड्रग्स, गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया। लुधियाना में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री को लेकर निर्देश दिए हैं। लुधियाना के सिविल सर्जन डॉक्टर रमनदीप कौर ने कहा कि नए आदेशों के तहत शहरी क्षेत्रों में स्कूलों से 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। नारायणगढ़ में टाउनशिप यानी कि
IMT की स्थापना की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप के बीच स्थापना शुरू होने पर क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिठाई खिलाकर उनका आभार जताया। किसानों और सरकारों के बीच भूमि दरों पर सहमति बनने के बाद करीब 450 एकड़ भूमि IMT के लिए उपलब्ध होगी। इस पहल से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को एक नई गति मिलेगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जहां इस बैठक में राज्य मंत्री राजेश नागर ने 13 शिकायतों को सुना, 7 शिकायतों का समाधान किया गया। इसके साथ ही मंत्री राजेश नागर ने सहकारी विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। फरीदाबाद के NIT 2B ब्लॉक में बंदरों का आतंक लगातार जारी है और इसी कड़ी में सड़क से गुजर रही एक महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। इस घटना का CCTV सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पड़ोसी शख्स ने महिला की जान बचाई। राजधानी लखनऊ में आज यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक महिला आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के आसार हैं। दिल्ली सरकार आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 1300 श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेन से सोमनाथ के लिए रवाना करेगी। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाली हैं। 1000 सालों की अखंड श्रद्धा थीम पर आधारित ये यात्रा पूरी तरह फ्री होगी। ट्रेन आज रवाना होकर अगले दिन सुबह सोमनाथ पहुंचेगी, जहां पर 1, 2 और 3 मई को ज्योतिर्लिंग के श्रद्धालु दर्शन करेंगे। ये पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से मुफ्त की गई है। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 9:30 बजे सचिवालय में आयोजित की जाएगी। राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, विकास योजना और प्रशासनिक मुद्दों पर बातचीत होगी। साथ ही राज्य में जारी 4 धाम यात्रा समेत कई विभागों के कार्य की प्रगति की समीक्षा भी ली जाएगी। विकासनगर में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जहां आपको बता दें कि सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जबकि दोपहर होते होते मौसम ने अचानक रुख बदल लिया। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। अचानक बदलते मौसम की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन के विस्तारित संस्करण को हरी झंडी दिखाएंगे। 20 कोच वाली ये ट्रेन 2 मई से आम जनता के लिए शुरू होगी, जिसे जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा समय कम करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के विस्तार से चलाया जा रहा है। विस्तार के साथ ही जम्मू तवी पहली बार हाई स्पीड रेलवे सेवा की साथ शुरू करने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता क्षेत्र में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा हालातों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।